नमस्कार। रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में क्रांति। अब हम बिल्कुल रशियन क्रांति के पास आ पहुंचे हैं। उस समय के 1917 के समय के पास आ चुके हैं, जिस समय ऐसी स्थितियां, ऐसी कंडीशंस रशिया में हो गई थी जिसकी वजह से वहां के लोगों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। वहां के सभी लोगों ने, जो निचले वर्ग के थे, किसान थे, लेबर थे, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में जिन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया था, उससे पहले का ये एक और इवेंट है। यही वो समय था जिस समय पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर को फेस कर रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। विश्व के इतिहास में आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। हालांकि आज हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, कहीं उसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। यहां पर हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था और किस प्रकार से इस विश्व युद्ध के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई, कंडीशंस हुई, जिनकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918। देखिए, when we are using the word world war, it's mean the world was divided into 2 part. For example, सेंट्रल पावर जिन्होंने लीड किया था, 2 ग्रुप थे, बड़े ग्रुप थे, जिसमें एक ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। दूसरा बड़ा ग्रुप था जिसका एक हिस्सा रशिया भी था, जिनको लीड करने वाले थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जिसको बाद में ज्वाइन कर लिया था इटली और रोमानिया ने। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। रशिया उसका एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट था। इनिशियल स्टेज पर रशिया में जो ये पॉपुलर हुआ, विश्व युद्ध पॉपुलर हुआ, जार निकोलस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। ये ऐसा वॉर था जो ना केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में लड़ा जा रहा था और जार निकोलस को इनिशियल स्टेज पर रशिया की जनता के द्वारा काफी सपोर्ट मिला और जार निकोलस ने इस सपोर्ट के बलबूते ड्यूमा को, जो वहां की रशियन असेंबली थी जिसमें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनके द्वारा जार निकोलस यानी मोनार्की यानी किंग की पावर को कंट्रोल किया जाता था, तो सबसे पहले जार निकोलस ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। मैंने यह मेंशन किया है। और देखिए, पूरे रशिया में, क्योंकि रशिया का युद्ध सीधे तौर पर जर्मनी के साथ भी था, तो एंटी जर्मन जो फीलिंग्स थी वो स्प्रेड हो रही थी। जर्मनी से रिलेटेड जो जो चीजें रशिया में थी उनको बदलाव किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो एक बहुत पॉपुलर सिटी है रशिया का, सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल के पेट्रोगार्ड कर दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था। दूसरा बड़ा इफेक्ट जो हुआ एंटी जर्मन फीलिंग का, देखिए, ये जो जरानिया है, जो रानी थी वहां की, जार निकोलस की जो स्पाउस थी, वाइफ थी, वो हमेशा एक मोंक था रासपुटिन, उससे सलाह लेकर के काम किया करती थी और सीधा सीधा दरबार में, एडमिनिस्ट्रेशन में जरानिया का दखल हुआ करता था। और उस दखल में, उस बात में रासपुटिन जो एक मोंक था, उसकी एडवाइस काम किया करती थी। एंटी जर्मन फीलिंग हुई और जरानिया के विरुद्ध भी लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। देखिए, रशियन एम्पायर किस तरह से युद्ध में इंडल्ज था। रशियन जो आर्मी थी पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्मी होती थी। रशिया की आर्मी के बलबूते ही रशियन एम्पायर खड़ा था। इतना बड़ा एम्पायर को हैंडल करने वाली रशियन आर्मी थी। रशियन आर्मी वॉर में क्या हुआ, ये रशियन एम्पायर को मैंने शो किया है। ये 2 फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर। ईस्टर्न फ्रंट पर तो फिर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन थी, क्योंकि वहां पर ट्रेंचेस थी। फ्रांस के साथ सीधी लड़ाई, फ्रांस की जो ट्रेंचेस थी, देखिए बाउंड्री जो थी फ्रांस की, उनकी जो ट्रेंचेस थी, खाइयां थी, उसमें सोल्जर छिप जाया करते थे और अपने आप को बचा लेते थे। इतनी भारी कैजुअलिटीज नहीं हुई। लेकिन जब हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं, ईस्टर्न फ्रंट में, ये वेस्टर्न फ्रंट है, ये ईस्टर्न फ्रंट है,
वेस्टर्न फ्रंट में सिचुएशन काफी अच्छी थी, लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था वहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो आर्मी थी उसके लिए शॉकिंग था, डिमोरलाइजिंग था कि उनकी हार हो गई जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विश्व युद्ध में कुछ 1916 तक जो स्थिति थी वो रशिया के लिए काफी शॉकिंग थी, डिमोरलाइज करने वाली थी। अब उसका रिजल्ट क्या रहा? रशियन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट था, जो इनिशियल स्टेज पर हार का जिसने सामना देखा, उसका रिजल्ट क्या रहा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया की इकोनॉमी पर, रशिया की सोसाइटी पर, रशिया की पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा? देखिए, 7 मिलियन कैजुअलिटीज वर देयर। इमेजिन 70 लाख लोग मारे गए, 3 लाख से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा, 3 मिलियन पीपल बिकेम रिफ्यूजी। रिफ्यूजी क्या होता है? जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को फेस करता है, खाने पीने की चीज नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण था कि जो ईस्टर्न फ्रंट पर हार हुई थी, कैजुअलिटीज हुई थी, जो रशियन आर्मी भाग करके वापस रशिया में एंटर कर रही थी युद्ध के मैदान से, तो जब वो वापस आ रही थी तो उसके रास्ते में रशियन एम्पायर के अंदर ही जितने भी फील्ड्स थे, एग्रीकल्चर फील्ड, वहां पर जो क्रॉप खड़ी थी उन्होंने उसको खत्म कर दिया, जला दिया, नुकसान कर दिया, और जितनी भी बिल्डिंग्स वहां पर थी उन सबको कोलैप्स कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था? उनका मानना था कि जब वो भाग करके वापस रशिया आ रहे हैं तो कभी एनिमी उनको फॉलो ना कर ले, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी एकोमोडेशन के लिए कोई भी चीज वो लोग वहां पर छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फसलों को जला दिया, वहां पर खड़े भवनों का नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। यहां पर मैंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो बड़ा इकोनॉमिक जो नुकसान हुआ, डिजास्टर हुआ, वो जो रेलवे नेटवर्क था, रेलवे नेटवर्क उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि युद्ध में सभी लोग इंडल्ज थे तो उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, एक्सपेंशन का काम तो बहुत दूर था, यानी जो रेलवे ट्रैक था वो धीरे धीरे टूट रहा था, जिसकी वजह से गांवों का शहरों के साथ जो रिलेशन था वो खत्म हो रहा था। दूसरा, जो एसेंशियल चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जो एक मेन ट्रांसपोर्ट का साधन था वो खत्म हो रहा था। इससे भी इकोनॉमी को बड़ा भारी नुकसान हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इंडस्ट्रीज को बंद होने का मुख्य कारण क्या था कि इतने बड़े लेवल पर जो कैजुअलिटीज हुई थी, मैक्सिमम जो एबल बॉडीड जो पर्सन थे वो आर्मी में भर्ती हो चुके थे और आर्मी में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, जिनकी वजह से लेबर का शॉर्टेज हुआ और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया। इंडस्ट्रीज के बंद होने से वहां की इकोनॉमी घराशायी हो गई, वहां पर जो एसेंशियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। शॉर्टेज ऑफ ग्रेन की, खाने की शॉर्टेज हो गई। खाने की शॉर्टेज होने का कारण क्या था? एक तो मैक्सिमम जो फूड था वो आर्मी को फीड करने के लिए भेजा जाता था, जहां पर फूड अवेलेबल था, क्रॉप्स अवेलेबल थी, वहां से कलेक्ट किया जाता था। और क्योंकि आर्मी को फीड करना इंपॉर्टेंट था तो बहुत ज्यादा, और रशियन आर्मी बहुत बड़ी थी, उस आर्मी को फीड करने के लिए क्रॉप को भेजा जाता था, इसकी वजह से शॉर्टेज हुआ। दूसरी वजह थी, जैसे मैंने आपको बताया था, कि जो सैनिक वापस आ रहे थे जिन्होंने क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत बड़ा क्रॉप का प्रोडक्शन का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। जर्मन के कंट्रोल में एक बेल्टिक सी है। पहले ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो ट्रांसपोर्टेशन वाटर के माध्यम, पानी के माध्यम से होता था। बेल्टिक सी एक ऐसा सी था, आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, जहां से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हुआ करती थी रशिया में। उस बेल्टिक सी पर जो एनिमी था, जो अपोजिट ग्रुप में था जर्मन, उसने कंट्रोल कर लिया बेल्टिक सी के ट्रेड पर, और कंट्रोल कर दिया। जो भी एसेंशियल थिंग्स इंपोर्ट हुआ करती थी वो रुक गई, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, स्कार्सिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लोर। इतना कुछ होने के बाद भी जो जार निकोलस था, he wanted to continue the war. This was the reason the people started raised voice against the war and in the favor of food.
दे वर आस्किंग अबाउट फूड बिकॉज लोग भूखे मर रहे थे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, स्कैरसिटी हो रही थी। और ये वह टर्बुलेंट टाइम था जहां पर 1916 में विंटर के समय में आउटब्रेक हो गए, राइट्स हो गए, दंगे हो गए पूरे रशिया के अंदर। पूरी रशिया की इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से घराशायी हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से पूरे देश में रिसेंटमेंट था। दे वर रेडी टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अगेंस्ट द मोनार्की, अगेंस्ट द जार निकोलस। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट के कारण, हालांकि कारण और बहुत सारे थे, लेकिन ये वो समय था जिस समय सभी लोग इकट्ठा हुए। उन्हें लगा कि जार निकोलस जो युद्ध के अभी भी फेवर में है, इतना नुकसान होने के बाद भी लोग भूखों मर रहे हैं, फिर भी जार निकोलस वॉर को कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये वो समय था जब बोल्शेविक्स ने अपनी सारी पावर को इकट्ठा किया, सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया और एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको फरवरी रेवोल्यूशन 1917 के नाम से जाना जाता है। अगले लेक्चर में हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहां पर हमने बात की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, रशिया के फ्रंट्स पर उसने किस तरह से फाइट की, वो कितनी कैजुअलिटीज हुई, ये हमने विस्तार से बात किया। अगले अध्याय में हम फरवरी रेवोल्यूशन 1917 रशिया की क्रांति के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।